बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीरीज़ सर्किट मींस सीरीज़ और पैरेलल सर्किट, बेसिकली आप रेजिस्टेंस सर्किट्स को, आज का आपका आर्टिकल है रेजिस्टेंस सर्किट्स को आपने कैसे सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस सर्किट्स में आपके सीरीज़ रेजिस्टेंस सर्किट भी आ जाते हैं और पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट भी आ जाते हैं। तो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, आज हम उनकी बेसिक फार्मूला और बेसिक स्ट्रक्चर्स को बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे और उसको एडवांस सर्किट्स तक हम लेके जाएंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लेते हैं, फिर आगे एडवांस टॉपिक्स के ऊपर जाना है आपने। तो सबसे पहले चलते हैं सिंपल सर्किट के ऊपर कि आपने जो फॉर सीरीज़ रेजिस्टेंस, अगर आपकी कुछ रेजिस्टेंस मींस मोर देन वन रेजिस्टेंस आपकी सीरीज़ कम्बिनेशन से लगी हों, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। ये देखें, जैसा कि मैं एक सर्किट बना देता हूँ। ये आपका एक सर्किट है जिसमें मैंने लगा दी हैं आपकी रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, 3 रेजिस्टेंस हैं। उनको मैंने सीरीज़ कनेक्शन दे दिया है। अब सीरीज़ कनेक्शन किसे कहते हैं वो भी समझ लें कि जो आपका एंड टू एंड कनेक्शन होता है, एंड टू एंड, ये वर्ड सुन लें आप, एंड टू एंड कनेक्शन को कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं, साइड बाय साइड कनेक्शन। मीन्स ये देखिए, जहाँ एक की रेजिस्टेंस एंड हो रही है, एक टर्मिनल, वहाँ से ही दूसरे का टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कनेक्शन को मैं कह दूँगा एंड टू एंड कनेक्शन। और साइड बाय साइड कनेक्शन कहते हैं जिनकी दो रेजिस्टेंस हैं, उनकी दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हों। तो ये देखिए, आप जैसे ये 3 रेजिस्टेंस है, अगर आपने इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, आर इक्विवेलेंट, ये बेसिकली इक्विवेलेंट, ई क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट, और ये आर रेजिस्टेंस को। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगी आपकी, सिंपल, जब भी आपका सीरीज कनेक्शन हो तो आपने क्या करना है, आर सिंपल ऐड कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपकी अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी हों तो आप n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये आप सीरीज़ कम्बिनेशन में करेंगे। अब चलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन में, आप क्या करेंगे। जैसा कि आपको पैरेलल रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे दिया हो, जिसमें आपकी ये सोर्स है, करंट सोर्स है, और ये आपकी 2 रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2। अब ये ऐसे कनेक्शन को कहते हैं साइड बाय साइड कनेक्शन, जिसकी एक साइड और ये दूसरी साइड ये आपस में कनेक्टेड है, ये भी आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसा कनेक्शन हो जाएगा आपका साइड बाय साइड कनेक्शन। और ऐसे कनेक्शन को आप पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस को सॉल्व कैसे करना है, आपने उसके लिए ये क्वेश्चन पढ़ के आए हैं 9th क्लास में भी और FSC लेवल में भी, सेकेंड ईयर में, चैप्टर नंबर 30 में। तो इधर आप BS के टॉपिक पढ़ें तो एडवांस फॉर्म में आपने डायरेक्ट कैसे करना है। तो ये आपने पढ़े हुए हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा। तो इसमें करते क्या है, अगर R2 रेजिस्टेंस है तो मैंने पैरेलल का फार्मूला लगाया। अब अगर आप इसमें LCM लें, R1 एंड R2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा R2 एंड R1। अगर आप इसको अरेंज करें तो आप कह सकते हैं R1 प्लस R2 ओवर R1 प्लस R1 इंटू R2, ये 1/R इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं डायरेक्ट R इक्विवेलेंट निकाल लूँ, इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। और यही फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इधर से मैं आपको एक टिप दे दूंगा कि आपने जब भी आपके रेजिस्टेंस को पैरेलल आ जाएं, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल आ जाए, तो आपने डायरेक्ट क्या काम कर रहे हैं, ये सारे स्टेप करने की बजाय अगर आपने R इक्विवेलेंट निकालनी है, अब इधर देखिए, आप R1 और R2 का इक्विवेलेंट निकालना है आपने, तो क्या करेंगे आप ऊपर R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आप R1 और R2 का ऐड करके उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ अगर आपने R इक्विवेलेंट निकालनी हो तो R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा R12, उसको ऐसे अगर मैं लिख लूँ, या R इक्विवेलेंट इसको कह दूँ, तो ये किसके इक्वल होगा, ऊपर R1 और R2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे
ऐड ले लूँगा, उनको ऐड कर दूँगा रेजिस्टेंस को और डिवाइड करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने सॉल्व करना है इस रेजिस्टेंस को। आगे चलते हैं, मैंने आपको सर्किट बनाया कि किस तरह आपने कम्प्लेक्स, ये तो आपको मैंने 2 to 3 रेजिस्टेंस लेके, अगर आपका इतना ऐसा कम्प्लेक्स सर्किट आ जाए जिसमें मल्टीपल 10 रेजिस्टेंस ये मैंने आपको लगाई हैं सर्किट में, तो ये मैं आपको आज करवाने लगा हूँ। ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन टू सॉल्व दी रेजिस्टेंस सर्किट, आपने किस तरह रेजिस्टेंस सर्किट को सॉल्व करना है। तो आर इक्विवेलेंट आपका इन टू टर्मिनल्स के क्रॉस जो आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आपको चाहिए, तो वो आपने निकालनी है। तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। तो आपने याद रखें कि जहां आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो उसके अपोजिट टर्मिनल से चलना स्टार्ट करें। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं, तो वो देखते हैं कैसे होता है। तो ये आपका रिमेनिंग सर्किट जो है वो तो वैसे ही बनेगा। आर इक्विवेलेंट इधर से आपने फाइंड आउट करना है, ये आ गया R10, ये R9, ये R7, ये आपका R8, R9, R7, R6, R4, R5, अब ये देखिए, सबसे पहले मैं सॉल्व करने लगा हूँ इन टू रेजिस्टेंस को। अब ये देखें R1 और R2 आपस में क्या है, पैरेलल है, साइड बाय साइड कनेक्शन है। तो पैरेलल का फार्मूला लगा दूंगा, तो इधर जो आपकी रेजिस्टेंस आएगी उसको मैं R12 कह देता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो कैसे आ जाएगी, ये R12 किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर हम पैरेलल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे उनका सम ले लेते हैं। तो ये आ गई R इक्विवेलेंट जो आपकी R12 है, वो क्या आ जाएगी, R1 R2 और R1 प्लस R2, ये इधर आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब दोनों को मैंने एक रेजिस्टेंस में कर दिया। अब मैं करने लगा हूँ इनटू, ये आपकी R3 और R12, ये आपकी क्या है, सीरीज़ है, ये एंड टू एंड कनेक्शन है इन दोनों का। तो इन दोनों को मैं सीरीज़ में सॉल्व कर लूँगा। R4, अब ये देखें R3 और R2 को मैं सीरीज़ में जब कर लूँगा तो ये इसके R4 के साथ क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। और सीरीज़ में क्या करते हैं, इधर मैं नाम लिखूँ, अब मैं R12 और R3 को सॉल्व करना, इसमें नाम दे देता हूँ R23, और ये हो जाएगी किसका सम हो जाएगी, सीरीज़ में क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ये R3 और R12 इन दोनों का सम हो जाएगी, जो आपकी इधर आ जाएगी R23, ये आपने लिख दी इधर और ये आपने लिखा इधर, यस है। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखें, अब R4 और R23 ये आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसको पैरेलली सॉल्व करेंगे। इधर आगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इधर R8, R10, R9, R7, R6, अब ये देखिए R4 और R23 को सॉल्व करना है, पैरेलली सॉल्व करना है, इसलिए इसका मैं नाम रख देता हूँ R34। और R34 किसके इक्वल आ जाएगा, पैरेलली में क्या करते हैं, सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर ऐड कर देते हैं उनके सम के साथ, तो ये आ जाएगा जो आपने इधर पुट कर दिया। आगे चलते हैं, कैमरे को सेट कर लेते हैं। तो आगे ये देखिए, तो इधर से हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए इधर R6, R34 और R5 ये तीनों रेजिस्टेंस आपकी सीरीज़ में अटैच हैं। तो सीरीज़ में है तो सिंपल आप ऐड कर दें। तो आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये देखें R इक्विवेलेंट आपने इधर फाइंड आउट करनी है, तो इधर ये R10 है, ये आ जाएगा इधर R9 है, ये R7 है और इधर R8 है, और आपकी बाकी तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तो वो सीरीज़ में ऐड हो के इस R7 के साथ पैरेलली आ जाएंगी, जिसको मैं नाम दे देता हूँ R56 का। वो क्या आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो R6, R34
और R5 का सम है। आगे ये देखें आपका R56 आ गई और जो इन तीनों का सम है इधर। अब आगे चलते हैं, ये दोनों R7 और R56 आपस में पैरेलल ही हैं, तो इनको पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। बस जहाँ भी आप देखें साइड बाय साइड कनेक्शन है वो पैरेलल है और आप उसको पैरेलली सॉल्व करते हैं। इधर आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका नाम दे देता हूँ 6-7 का, क्योंकि 6 और 7 इन्वॉल्व है उसमें। तो और R6-7 किसके इक्वल हो जाएगा, जो पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें R7 ओवर R56 और R7 को ऐड कर दें, तो ये आ जाएगी जो आपने इधर पुट कर दी है। अब ये देखें, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है, एंड टू एंड कनेक्शन है। तो R10 के साथ वो सारी ऐड होकर सीरीज में आ जाएंगी। तो इधर आपकी मैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसको नाम दे दूँ 8-9 का, जैसे 8-9, और वो R8-9 किसके इक्वल होगा, जो तीनों का सम होगा, R9 प्लस R6-7 और R8 का ये सम हो जाएगा जो आपने यहाँ पुट कर दिया। और लास्ट जो आपका सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी वो कैसे आएगी, जो इन दोनों का होगा। तो आप R इक्विवेलेंट कैसे कह सकते हैं कि वो कैसे आएगी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो R10 और R8-9 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गई R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपकी ऐसे शो हो जाएगी। इसके क्रॉस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाल ली, जो आ गई R इक्विवेलेंट, उसको मैं नाम R सिंपल यही कह दें, R इक्विवेलेंट जो आपकी ये रेजिस्टेंस है वो ये आ जाएगी इधर। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो अभी मैंने जर्नल रख के किया। अब इन वैल्यूज़ इधर मैंने जो R1 R2 सिंपल रखा जर्नल, अब इधर मैं कोई डिजिट रख के इसको आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो आ जाएँ, चलिए नेक्स्ट सर्किट के ऊपर चलते हैं जहाँ वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। ये आपके सामने मैंने एक सर्किट बनाया, क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका एक्सप्लेनेशन टू सॉल्व दी रेजिस्टेंस सर्किट, कि आपने किस तरह रेजिस्टेंस सर्किट को सॉल्व करना है। तो ये देखें, आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। तो जहाँ आपने R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करनी है उसके अपोजिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर हम ये देखें 60 ओम रेजिस्टेंस जो है वो 50 और 40 के साथ पैरेलल में है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये सीरीज़ में तो इस सीरीज़ को पहले सॉल्व कर लेते हैं और आपको फाइंड करना ईजी हो जाए। तो R इक्विवेलेंट आपने यहाँ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आ गया 10 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ ऊपर आपकी 5 ओम रेजिस्टेंस है जो अटैच है 24 ओम रेजिस्टेंस के साथ। अब ये देखें 50 और 40 दोनों सीरीज में है, तो ये मैं एक रेजिस्टेंस में लिखूंगा ऐसे। 40 और 50 इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 ओम। तो ये आ गया। आगे आपकी 60 ओम के साथ पैरेलल है ऐसे। तो ये आ गया आपका 5 ओम रेजिस्टेंस इधर है। तो मैंने जो अभी काम ये किया, ये मैंने कहाँ से निकाली, ये बेसिकली मैंने R इक्विवेलेंट निकाली सीरीज़ के केस में। तो 40 प्लस 50 ये 90 ओम आ गया। ये मैंने यहाँ पुट किया क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया। आगे आप देखिए, और ये आपका 90 और 60 ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। ये 10 ओम रेजिस्टेंस, ये आगे 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ अटैच है। ये आगे 25 24 इधर आ जाएगी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये देखिए, अब आप इन दोनों को सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो इधर लिखना है। वो कैसे आएगा, R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगी, जो R आपकी इस 90 और 60 का होगा, ये कैसे आएगा, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, नीचे उसको ऐड कर देंगे 90 प्लस 60।
तो ये बेसिकली आप ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे डिवाइड करें तो आपका इधर आंसर आ जाएगा जो आप यहाँ पुट कर देंगे। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। तो कैलकुलेटर से जब हमने वैल्यू इसकी निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 36 आती है, 36 ओम। तो यहाँ फिर हम लिख देंगे 36 ओम, 36 ओम। अब ये देखिए 24 और 36 अगेन आपकी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम ये कर देंगे इसको, बाकी सर्किट आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। अब 20 ओम, ये 5 ओम इधर है, इधर 10 ओम और इधर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब आपकी देखिए 24 और 36 का आपने पैरेलली सॉल्व करना है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो यहाँ आएगी वो किसकी इक्वल होगी, तो आर इक्वल बेसिकली 24 मल्टीप्लाई बाय 36 को डिवाइडेड बाय 24 प्लस 36। तो नीचे हो जाएगा 60 और ऊपर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर से जब मैंने सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आता है 14.4 ओम आता है। अब ये देखिए इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, सीरीज में है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर 10, 20 इसके साथ 5 प्लस 14.4 सीरीज़ में है तो सिंपल ऐड कर दूंगा 14.4 प्लस 5, ये 19.5 आर इक्विवेलेंट जो यहाँ मैं पुट कर दूँगा, यहाँ आ जाएगी 19.4 आ जाएगी 19.4 आ गया। अब 19.4 20 के साथ आपस में क्या है, पैरेलल है। ये आपकी 10 ओम है, ये 20 है। अब ये 20 और इसके साथ रिलेशन आपने निकालना है पैरेलली। तो पैरेलली कैसे सॉल्व करते हैं, आप सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऐड कर देंगे और ये आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी जो यहाँ पुट करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसमें 10 ऐड कर देंगे तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो ये वैल्यू बता देता हूँ आपको, जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका आता है 9.8, इधर वैल्यू आ जाती है 9.8 ओम। अब ये इसके साथ क्या है, सीरीज़ में इन दोनों में। तो ये आर इक्विवेलेंट जो फाइनल आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा 10 प्लस 9.8 ओम। तो ये आ गया 19.8 ओम और यही आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो आपको फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आगे चलते हैं लास्ट। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ये जो आपकी डायग्राम है इसमें, तो इसमें देखें क्या है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने यहाँ फाइंड आउट करनी है। इसमें आर मान ये है, ये सर्किट देखिए कुछ कम्प्लेक्स बना हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं। वो क्या है, सबसे पहले देखिए राइट हैंड से सॉल्व करते हैं, जहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उसकी अपोजिट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये देखिए R6 तो इसका कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, इसके सेकेंड टर्मिनल का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि अनअटैच्ड है। अनअटैच्ड है तो आप इसको कह सकते हैं, ये डिलीट कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको इग्नोर कर दिया तो जो आपका सर्किट रिमेनिंग रह गया वो देखिए, जो अनअटैच हो उसको आपने इग्नोर कर देना होता है। तो ये देखिए आपका सर्किट कुछ इस तरह रह जाएगा R3 R4 R5 R2। अगर आप इस सर्किट के ऊपर गौर करें तो ये देखें ऐसे। अब आप इस सर्किट के ऊपर गौर करें तो ये देखें आपका सबसे पहले अगर आप करंट इधर से आ रहे, अब इसने मूव करना है तो याद रखें करंट हमेशा इजी वे अडॉप्ट करती है। तो जहाँ उसको बेसिकली शॉर्ट सर्किट मिलेगी। अब ये देखिए मैंने अगर कहीं जाना है, बाहर जाना है,
तो एक साइड पे चेयर्स पड़ी हैं, दूसरी साइड पर चेयर्स नहीं पड़ी हैं, तो मैंने क्लासरूम से बाहर जाना है, तो मैं वो रास्ता अडॉप्ट करूँगा जो मेरे कम टाइम, मुझे मेरी हर्डल कम हो, मुझे टाइम कम लगे, मैं इजीली पास कर जाऊँ। तो वो जहाँ चेयर्स नहीं पड़ी होंगी मैं वहाँ से चले जाऊँगा। तो इसी तरह करंट जब आ रही है उसने ईजी वे अडॉप्ट करना है। तो रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन होती है फ्लो ऑफ करंट। तो मैं करंट वो रास्ता फिर अडॉप्ट कर लेगी जहाँ अपोजिशन ना हो। तो ये आगे इधर से आगे जाने की बजाय उसके पास ये देखिए शॉर्ट हो रहा है, यहाँ से ये टर्मिनल सीधा शॉर्ट हो रहा है, तो ये करंट इधर से इधर पास कर जाएगी। तो आप आपकी आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट भी आप यहाँ से बता सकते हैं कि R1 की ही बस इक्वल आ जाएगी। क्यों? ये देखिए, अगर आप इधर से आगे से देखें तो अगर आपकी करंट इधर ऊपर जाए, R2 में से गुजरे, R5 में से भी गुजरे, तो R4 में से गुजर के क्या इधर से आएगी? नहीं, वो इधर से चले जाएगी। यानी आप R4 को भी इग्नोर कर सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट इधर से ही देख के बता देंगे, लेकिन अगर आगे भी कोई रास्ता मौजूद हो तो वो भी देख लेना। अगर इधर भी कोई रेजिस्टेंस लगी होती फिर आप क्या करते हैं? अब ये देखिए, R4 में वैसे इग्नोर हो जाना था, तो आपका सर्किट कुछ इस तरह, अगर इधर कोई रेजिस्टेंस लगी होती, मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको। R4 वैसे इग्नोर हो जानी थी तो ये ऐसे आ जानी थी, R2, R3, R5। अगर इधर कोई रेजिस्टेंस आपकी होती, फिर आपने कहना था ये R3 और R5 आपस में क्या है? पैरेलली हैं, तो इनको पैरेलली सॉल्व करना था। जो R2 के साथ सीरीज़ में आ जाना था और इनका जो रिज़ल्ट आना था वो इधर अगर रेजिस्टेंस होती उसको उसके साथ पैरेलली सॉल्व करना था, फिर उसको इसके साथ ऐड कर देना था, तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आनी थी। लेकिन इधर तो यही आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लें कि जब आपको शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, शॉर्ट सर्किट हो तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? ज़ीरो होती है। रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है और वो इजी पाथ अडॉप्ट करके इधर से ही गुजर जाएगा और आपकी आर इक्वलेंट जो इधर रेजिस्टेंस होगी उसी के इक्वल आ जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा आर इक्वलेंट इक्वल टू R1। तो ये थे आपके कुछ कंसेप्ट्स जो आपको डिलीवर करने थे कि आप किस तरह अपनी रेजिस्टेंस सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह आपने रेजिस्टेंस सर्किट को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।